ईमानदारी की ताकत। सोने की कुल्हाड़ी की कहानी। एक लक्कड़हारा था। उस लक्कड़हारे का नाम रूपराम था। रूपराम बहुत ही गरीब था। दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियां काटता और शाम को उनका गट्ठा बनाता और बाजार में जाकर उनको बेच देता। लकड़ी बेचने पर जो पैसे मिलते उससे आटा, दाल, नमक, मसाला आदि खरीदकर घर वापस आ जाता। रूपराम को अपने परिश्रम से पूरा संतोष था। रूपराम गरीब तो था ही, पर ईमानदार बहुत था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। नदी के किनारे एक वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। रूपराम पेड़ से उतर आया। नदी के पानी में डुबकियां लगाकर उसने अपनी कुल्हाड़ी ढूंढी, मगर उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह दुखी हो गया और अपना दोनों हाथों से सिर पकड़कर नदी के किनारे बैठ गया। कुल्हाड़ी नहीं मिलने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास ना तो दूसरी कुल्हाड़ी थी, ना ही उसको खरीदने के पैसे। उसे यह चिंता सताने लगी कि कुल्हाड़ी के बिना अब वह परिवार का पालन कैसे करेगा। उसी नदी में एक जल देवता रहते थे। उसने रूपराम को इस तरह से दुखी देखकर रूपराम से पूछा, भाई रूपराम, तुम क्यों रो रहे हो? रूपराम ने उन्हें प्रणाम किया, फिर बोला, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। कुल्हाड़ी के बिना लकड़ियां नहीं काटी जा सकती और लकड़ियां काटे बिना मेरे परिवार को रोटी नहीं मिलेगी। इसी से दुखी होकर मैं रो रहा हूँ। देवता बोले, रो मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढकर ला देता हूँ। यह कहकर देवता ने नदी में डुबकी लगाई। जब डुबकी लगाकर वे पानी में खड़े हुए तो उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने रूपराम से कहा, लो अपनी कुल्हाड़ी। रूपराम ने उस सोने की कुल्हाड़ी को देखकर कहा, भगवान, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। मैं कोई धनी आदमी नहीं हूँ कि इस सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ी काटूं। यह तो किसी धनी आदमी की कुल्हाड़ी लगती है। देवता ने उस कुल्हाड़ी को लेकर फिर से डुबकी लगा दी। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने रूपराम से कहा, लो, यह होगी तुम्हारी कुल्हाड़ी। इस पर रूपराम बोला, शायद मेरे भाग्य में ही खोट है जो मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिल रही। महाराज, आपके हाथ में जो कुल्हाड़ी है वह चांदी की है, यह मेरी नहीं है। वह तो साधारण लोहे की कुल्हाड़ी है। आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, पर मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली। अब देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाई। अब की बार वो रूपराम की लोहे की कुल्हाड़ी ले आए। इस बार कुल्हाड़ी को देखकर रूपराम के उदास चेहरे पर प्रसन्नता की आभा चमकने लगी। प्रसन्नता के साथ देवता को धन्यवाद देते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी ले ली। देवता रूपराम की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। वे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी ले आए। उन्होंने रूपराम से कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुम ये दोनों कुल्हाड़ी ले जाओ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाकर रूपराम धनी हो गया। अब उसने लकड़ी काटना छोड़ दिया। रूपराम के पड़ोसी ने उससे पूछा, अब तुम लकड़ी काटने क्यों नहीं जाते? रूपराम में चालाकी तो थी नहीं। सीधे स्वभाव के कारण उसने पड़ोसी को सच सच बात बता दी। उसके पड़ोसी के मन में यह बात सुनकर लोभ पैदा हो गया। दूसरे ही दिन वह कुल्हाड़ी लेकर उसी स्थान पर लकड़ी काटने गया और पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी, फिर पेड़ के नीचे उतरकर रोने लगा। जल देवता रूपराम के पड़ोसी को दंड देने के लिए प्रकट हुए। पड़ोसी से बात करके
उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी ले आए। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही पड़ोसी चिल्लाया, यही है मेरी कुल्हाड़ी। इस पर जल देवता बोले, तुम झूठ बोलते हो, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और अदृश्य हो गए। लोभ में पड़ जाने के कारण झूठ बोलने से उस पड़ोसी को अपनी कुल्हाड़ी से भी हाथ धोना पड़ा। वह रो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।